क्या आपको भी लगता है कि आपका मसल, आपका प्रोटीन फैट में कन्वर्ट हो रहा है या आपका प्रोटीन जो आप इंटेक कर रहे हो वो बर्न आउट हो रहा है, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो ओपन की है। आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ये मिथ क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक पॉइंट करके समझेंगे और आप एंड तक जब हम वीडियो ख़त्म कर रहे होंगे आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। ये पॉइंट क्लियर करने के लिए हमें कार्ब्स के बारे में भी पता होना चाहिए और फैट्स के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए। तो मैं आपको जो की पॉइंट्स हैं इनके, उसको पोर्शन वाइज आपको मैं समझा दूंगा, फिर हम उसे जोड़ के एंड में वाइंड अप कर देंगे। अब हमने ये समझना है कि एक्सेस कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स बेसिकली जाते कहाँ पे। तो इस सवाल का जवाब है हमारे पास, फैट सेल्स में जाएंगे। जो भी एक्सेस कार्ब्स, प्रोटीन और फैट हम कंज्यूम करेंगे वो एट द एंड फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि हमारी बॉडी एनर्जी बनाती कैसे है। तो ये पॉइंट का जवाब है कि आपकी बॉडी एनर्जी ग्लूकोज के थ्रू बनाती है। आपकी बॉडी को ग्लूकोज के अलावा कोई और कंपोनेंट नहीं चाहिए, ना वो रिकॉग्नाइज करेगी एनर्जी बनाने के लिए। अगर तो आप सोच रहे हो कि प्रोटीन से भी एनर्जी बनती है, फैट से भी एनर्जी बनती है, तो आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। बनती फैट से भी है, प्रोटीन से भी है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बनती। ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू पहले प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, फैट्स के मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद आपकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अब हमें यह समझना है कि प्रोटीन का बेसिक फंक्शन क्या है, प्रोटीन आपकी बॉडी में वर्क कैसे करता है। तो देखो, हमारी जो लाइफ है ना वो सेल्स के थ्रू चलती है। हमारी पूरी बॉडी सेल्स के थ्रू ही बनी है। आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, जैसे कि आपके स्किन टिश्यूज हैं, स्किन सेल्स हैं, आपके हेयर सेल्स हैं, आपके मसल सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं। आप जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो सब सेल से मिलके बने हैं। और सेल्स आपकी बॉडी में हर सेकंड के हिसाब से डेड भी होते हैं और न्यू प्रोड्यूस भी होते हैं। और उनकी प्रोडक्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट आपकी बॉडी को चाहिए होता है वो प्रोटीन है। प्रोटीन का ये फंक्शन नहीं है कि आपके मसल डेवलप कर दे, या आपका बाजू का साइज बड़ा हो जाए, या आपकी चेस्ट डेवलप हो जाए, या आपके डोले बन जाए। ऐसा हरगिज़ फंक्शन नहीं है। प्रोटीन का फंक्शन है आपकी रिपेयरमेंट करना, आपकी रिकवरी करना और आपके सेल्स, न्यू सेल्स को बनाना, या आपकी बॉडी में जो डैमेज चीज़ें हैं उनको रिपेयर करना। उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रोटीन बच जाता है वो फिर आपके मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, यूज़ कहाँ होगा? इंटरनल सिस्टम को रिकवरी में, रिपेयरमेंट में। और स्टोर कहाँ पे होगा? इन द फॉर्म ऑफ मसल। हमारी बॉडी को जो सबसे ज़्यादा पसंद है एनर्जी बनाने के लिए वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए जिस मॉलिक्यूल को प्रेफर करती है वो कार्ब्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए कार्ब्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना सबसे ज़्यादा इजी है, रादर के वो प्रोटीन और फैट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करे। और प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल भी हमारी बॉडी का ग्लूकोज है। ठीक है, तो इसलिए आपकी बॉडी प्रेफर करती है कि आप ग्लूकोज के थ्रू बनाओ। अगर हम मॉलिक्यूल्स, मैक्रोस टू एनर्जी कन्वर्शन को परसेंटेज में डिवाइड करें तो सबसे पहले आएगा कार्ब्स। 40 to 45% एनर्जी आपकी बॉडी कार्ब्स से बनाती है। सेकेंडरी फैट्स, 40 to 45% एनर्जी आपकी बॉडी फैट से बनाती है। और इन द लास्ट 10 to 15% एनर्जी जो है आपकी बॉडी प्रोटीन से बनाती है। टोटल मिला के आपके पास 100% एनर्जी के यूनिट्स बन जाएंगे। ठीक है, ये तीन चीजें हैं हमारे पास एनर्जी बनाने के लिए। क्या होगा जब हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन इनटेक करेंगे? अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, अपनी बॉडी के डाइजेशन सिस्टम से ज़्यादा जब हम प्रोटीन इनटेक करेंगे तो आपके साथ क्या होगा? अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया है। आपकी बॉडी बहुत समझदार है। उसको जो चीज़ भी आप ज़्यादा दोगे वो उसी से एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देगी। अगर आपकी बॉडी में कार्ब्स की रेशो ज़्यादा है तो आपकी बॉडी कार्ब्स के थ्रू एनर्जी बनाएगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, फटाफट और एनर्जी बना लेगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी में फैट्स की रेशो ज़्यादा है तो आपकी बॉडी प्रायोरिटी पे रखेगी फैट से एनर्जी बनाने को। लेकिन अगर आप ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन देना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी बॉडी भी प्रोटीन सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिससे हमारा मसल लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन या फैट्स या लैक्टिक एसिड से एनर्जी बनाती है उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि हमारा मसल लॉस कब होता है, कब स्टार्ट होता है और किस किस वजह से मसल लॉस हो सकता है।
पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक की तरफ चले जाते हैं तब आपका मसल लॉस होने का चांसेस होते हैं। और दूसरा, जब हम ज़्यादा HIIT ट्रेनिंग करते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं, काफ़ी हेक्टिक वर्कआउट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रनिंग करते हैं, स्प्रिंटिंग करते हैं, थकते हैं, हार्ट रेट आपका 80% से ज़्यादा हो जाता है, तब आपकी बॉडी मसल लॉस करना शुरू कर देती है। थर्ड चीज़ ये है कि जब हम लो कार्ब्स के ऊपर होते हैं, लो कार्ब्स के ऊपर होने की वजह से और आपकी बॉडी में फ़ैट की रेशो भी कम हो, तब आपकी बॉडी क्या करती है, अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए आपके मसल को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, जिससे फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ये मेन पॉइंट्स हैं आपके। अब हमारे पास कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं जो हमें हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन से होते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ सकती हैं। सबसे पहली चीज़, आपको किडनी स्टोन्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब हम हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन ने फिल्टर आउट होना होता है आपकी किडनीज से, और किडनीज में जाके वो स्टोन्स की सूरत में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और हमें पथरी, जिसे हम कहते हैं कि किडनी स्टोन हो गया या पथरी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। आपको डायरिया हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको गैस रह सकती है। ये भी सिम्टम्स होते हैं हाई प्रोटीन के। थर्ड आ जाता है हमारे पास कीटोसिस। जैसे भी मैंने आपको बताया कि जब हम लो कार्ब्स पे होते हैं और हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन पे होते हैं, उससे आपकी बॉडी कीटोसिस प्रोसेस में चली जाती है, जिसे हम केटोजेनेसिस भी कहते हैं। जिसकी वजह से इफेक्ट ये आता है कि आपकी बॉडी मसल को लॉस करना शुरू कर देती है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। इसके बाद जो पॉइंट है हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स में, वो है डिहाइड्रेशन। जितना ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, क्योंकि प्रोटीन को यूटिलाइज करने के लिए, बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए आपको हायर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। लेकिन हम वाटर की इंटेक कम करते हैं प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन ले रहे हैं लेकिन हम अपना रिक्वायर्ड अमाउंट में वाटर इंटेक नहीं कर रहे, तो आप डिहाइड्रेट हो जाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने आज से पहले नहीं सुना होगा, वो पॉइंट है बोन हेल्थ। जी बिल्कुल, बोन हेल्थ। जब हम ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो आपकी बोन्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। अब आप लोग पूछोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ज़्यादा प्रोटीन लें और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएं? तो उसका जवाब है कि देखो, प्रोटीन से ना आपकी बॉडी में एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, एसिडिक रिएक्शंस होते हैं, अमोनिया आपकी बॉडी में रिलीज होता है। ठीक है, जैसे भी मैंने बताया कि आपको गैस हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर जो एसिडिक अमाउंट है ना, एसिडिक रेशो, वो इंक्रीज हो जाती है। अब उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए या उसके लेवल्स को नॉर्मल लेके आने के लिए, नॉर्मल रेंज में लेके आने के लिए आपकी बॉडी कैल्शियम को रिलीज करती है। अब कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मिनरल है जो एल्कलाइन प्रॉपर्टीज रखता है। एल्कलाइन प्रॉपर्टीज रखने वाले वो प्रोडक्ट होते हैं जो आपकी बॉडी में एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। तो जितना ज़्यादा हायर अमाउंट में आप प्रोटीन इनटेक करोगे, उतना ही ज़्यादा हायर अमाउंट में आपको कैल्शियम भी रिक्वायर्ड होगी आपके एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, आपकी बॉडी से अमोनिया को रिलीज करने के लिए थ्रू योर यूरिन। ठीक है, इसीलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है कि जब भी हम हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन लें तो हमने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। सबसे पहले ये ख्याल करना है हमने कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोटीन इनटेक ना करें, ताकि आप हेल्दी सिस्टम अपना चला सको और मसल लॉस से बच सको। सेकेंडली, हमने ये करना है कि हमने वाटर इनटेक अपना इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो और आप स्मूथली आपकी बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। थर्डली, हमने ये करना है कि हमने अपने फाइबर की रेशो इंक्रीज करनी है। इससे आपका जो स्टमक है, आपका इंटेस्टाइन है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो स्मूथली वर्क करेगा और आप कॉन्स्टिपेशन से, डायरिया से और गैस की प्रॉब्लम से, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी कैल्शियम इंटेक भी इंक्रीज करनी है। जैसे जैसे आप अपने प्रोटीन की कंजम्पशन को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपने अपने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो आपकी डेली बेसिस की है उसको भी हमने पूरा करना है। अगर आप अपने कैल्शियम के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एसिडिक इफेक्ट्स आपकी बॉडी में आएंगे और आपका सारा इंटरनल सिस्टम जो है तबाह हो जाएगा। अपनी किडनीज को भी सेफ रखना है, हमने अपने लिवर को भी सेफ रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया हमारे पास कि कितना प्रोटीन हम कंज्यूम करें। देखो, दो हिस्सों में इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ आपके लिए। पहला पार्ट है, अगर कोई जनरल बंदा है, मेल है या फीमेल है, वर्कआउट नहीं करता तो उसको कितना रिक्वायर्ड है। अगर तो मेल है, उसको अपनी बॉडी के इक्वलेंट जितना उसका केजीज में वेट है, अगर वो 50 केजी का है तो उसे 50 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड है। जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, अगर वर्कआउट नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, अपने सिस्टम को बेहतर चलाने के लिए।
अगर तो फीमेल है तो उसको 0.6 टू 0.8 टाइम्स अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली प्रोटीन चाहिए। फॉर एग्जांपल एक फीमेल है 50 केजी की, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.8 आप कर लो, तो जितने अमाउंट आएगी उतने ही ग्राम डेली बेसिस पे आपने प्रोटीन इंटेक करना। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास, अगर कोई बंदा वर्कआउट करता है तो उसे कितना रिक्वायर्ड है। उसके लिए हमारे पास है रेशोस। मेल के लिए है, अगर तो वर्कआउट कर रहे हो और अपना मसल मैस मेंटेन करना चाहते हो, ग्रोथ नहीं चाहते और ये भी नहीं चाहते कि आपका मसल मैस कम हो, तो आपने अपनी बॉडी वेट का 1.5 गुना प्रोटीन इंटेक करना है। 50 केजी के हो तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.5 आप करोगे, तो जितनी अमाउंट आएगी उतने ही ग्राम्स आपने प्रोटीन इंटेक करना है। इसी तरह अगर कोई फीमेल है, उसने अपनी एडिक्वेट अमाउंट पूरी करनी है, तो उन्हें अपनी बॉडी वेट के इक्वलेंट ग्राम से प्रोटीन चाहिए। 50 केजी की अगर वुमन है तो उसे 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा। इसी तरह अगर मेल है, मेल को अपना मसल साइज इंक्रीज करना है, मसल ग्रोथ चाहिए, तो उसे अपनी बॉडी वेट से 2 टाइम्स मोर प्रोटीन लेना होगा। 50 केजी है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली बेसिस पे उसे कंज्यूम करना है। इसी तरह अगर फीमेल है और ग्रोथ चाहती है तो उसको अपने बॉडी वेट के 1.5 टाइम्स मोर प्रोटीन चाहिए। 50 केजी की है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.5 होगा, तो 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे उसकी कंजम्पशन आ जाएगी। ये हमारे पास बेसिक रेशो है जिसके थ्रू हमने अपने प्रोटीन को कंज्यूम करना है। अगर हम इन रेशोस के अंदर रह के और जो टिप्स मैंने आपको दी हैं, वाटर पूरा रखो, अपना कैल्शियम पूरा रखो, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दो और अपना एक्स्ट्रा अमाउंट में आप प्रोटीन इंटेक ना करो, तो आप बेहतर तरीके से अपने मसल भी ग्रो कर सकते हो और अपनी बॉडी को हील भी कर सकते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आपका मसल जो है या प्रोटीन है वो फैट में कन्वर्ट होगा और ना ही वो एनर्जी में बर्न आउट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। हमने अपनी पूरे सिस्टम को, प्रोटीन के फंक्शनैलिटी को हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे आपकी बॉडी प्रोटीन यूज़ करती है, उसका फंक्शन क्या है, ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और कितने अमाउंट में हमें डेली बेसिस पे प्रोटीन लेना चाहिए कि हम अपने मसल लॉस से बच सकें और अपने सिस्टम को प्रॉपर्ली हम रन कर सकें। अगर फिर भी आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन इसमें है और मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हो, वो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको मज़ीद डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू के थ्रू और जितना सिंपल और जितना इजीली मैं आपको समझा सकता था, मैंने कोशिश किया कि मैं आपको इस सिस्टम के बारे में समझा दूं। लेकिन मज़ीद फिर भी अगर कोई गुंजाइश है, कुछ और समझना चाहते हो इसमें, तो आप मुझे जब मर्ज़ी चाहो कमेंट कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।